चुपचाप लगा। तो मैंने कहा बोर्ड पे देखो भाई, सीधी बात, हम पढ़ रहे हैं क्या, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 मोहित, लाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लाइट में भी हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आज हमारी आखिरी क्लास, मतलब लास्ट क्लास बोले, आखिरी क्लास तो नहीं बोलेंगे, ऑब्वियस बात है, हमने इसके बाद कुछ और चीजें भी इंक्लूड करनी है, बट हाँ थ्योरेटिकली जो अभी हम फिलहाल कवर कर रहे हैं उसका तो लास्ट क्लास में बोलूंगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, हम बोर्ड की प्रिपरेशन पे जाएंगे, तो ऑब्वियस बात तुम जानते हो यार, मैं सिर्फ इतने पे तो नहीं रुकूंगा, है ना, मुझे सवाल भी बताने हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स और कराने, बट हाँ थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो हमारा आज खत्म है। आज हमारा खत्म नहीं है, हमारा तो ठीक ही है, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम तो रहेंगे, हमारा क्यों खत्म है। तो चलो, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लेंस फॉर्मूला से। किससे? लेंस फॉर्मूला से। और इससे पहले आई थिंक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ है कि हम ऐसे ही कुछ एक मिरर फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, जो कि किसके बीच में रिलेशन सेटअप करता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज v एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मैं बात कर रहा हूं मिरर फॉर्मूला की। वो फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा लेंस फॉर्मूला की। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है बेटा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मुझे लगता है यहां पर v u f क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये वही है जो हमने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था। हाँ थोड़ा सा चेंज ये है कि जो f है ऑफ कोर्स दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। नहीं मेरे भाई, फोकल लेंथ है किसका? लेंस का। किसका? लेंस का। तो यहां f किसका लोगे? ऑब्वियस बात है दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो हमारे के सवाल में है। v क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट कहां से? ये सारे के सारे डिस्टेंस कहां से नापे जा रहे होंगे? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस के वहां सारे डिस्टेंस नापे जाते थे कहां से? मिरर के पोल से। मिरर के पोल से। तो यहां ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है फॉर्मूला क्या है? तो मिरर लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और फिर यहाँ एक फॉर्मूला आपको मैग्निफिकेशन का भी पढ़ना है। ऑफ कोर्स एक इमेज बनेगी तो इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज के बीच में जो कंपैरिजन है ना, और पिछली बार की तरह भी ये भी इस बार गलत ही लिखा गया है यहाँ पर। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था दैट इज व्हाट? दैट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई थिंक लास्ट टाइम भी ये करेक्शन वहां पर था कि नहीं? तो जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा दैट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको मैं ऐसा जानना ज्यादा पसंद करता हूं कि मैग्निफिकेशन का जो नंबर है ऑब्वियस ही बात है दैट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बट यहां देखो एक्चुअल में m थ्योरेटिकली या लॉजिकली क्या फील करा रहा है कि वो m जो नंबर है, अगर मैं यहां से hi निकालूं तो क्या है? दैट इज m इंटू h नॉट। और ये m क्या है? आप कह रहे हैं मैग्निफिकेशन। और मैं इसको ऐसे देखता हूं कि मैग्निफिकेशन इज दैट नंबर विच टेल कि इमेज ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स है। और ऑब्वियस बात है अगर m 1 होगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट साइज में बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर है, अगर h नॉट में तू 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करो तो hi क्या आएगा? ऑफ कोर्स बड़ा ही आएगा h नॉट से। और अगर m 1 से छोटा होगा और h नॉट में तू 1 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो ऑब्वियस ही बात है hi छोटा आएगा। तो ये सारी बातें पीछे भी थी, आज भी है। ठीक है, तो याद रहेगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वही है जो हमने लास्ट टाइम मिरर के लिए भी पढ़ा था। और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने वहां पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ v एंड u। और इन केस ऑफ मिरर अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला था m इज इक्वल टू माइनस v/u। किसके लिए था ये फॉर्मूला था मिरर के केस में। किसके केस में? मिरर की केस में। अब लेंस के केस में जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ v एंड u वो होता है v/u। याद रखना ये चेंज हुआ है, वहां माइनस नहीं है। तो दो ही फॉर्मूले में चेंज हो रहा है कि मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज फॉर द मिरर, है कि नहीं? लेंस में जाके क्या हो गया? 1/v माइनस 1/u हो गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला ऑब्वियसली बात है वो तो वही है। मैग्निफिकेशन तो सिंपल सा है, वो लेंस में इमेज बन रही है चाहे ऑब्जेक्ट में, वो तो कंपैरिजन है किसके बीच में? साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसको फर्क नहीं पड़ता है किससे कि फॉर्मूला लेंस के लिए है कि मिरर का, वो तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज है।
दैट इज h/h0, यही मिरर में था, यही लेंस में था। और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ v एंड u, दैट इज इन केस ऑफ मिरर वो क्या था, मिरर की बात ऑब्वियसली हमेशा पहले होगी क्योंकि भाई तुमने वो पहले पढ़ा। अब तो उसे संदर्भ में, उसके रिलेशन में लेंस याद रखे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि सीक्वेंस तो हमने यही मेंटेन किया, पहले मिरर पढ़ा था फिर लेंस। तो मुझे लगता है कि इतने न्यूमेरिकल बनाए तो मिरर का फॉर्मूला दे दिमाग में कहीं ना कहीं तो आ ही गया होगा कि m क्या है, माइनस v/u। और याद रखो जब हम लेंस के लिए जा रहे हैं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u, नेगेटिव वहां हट जाता है। ठीक है, गिनती के कुछ फॉर्मूले आप याद रखेंगे, बहुत बड़ी चीज है नहीं। चलिए आते हैं साइन कन्वेंशन पे, और फिर कहूंगा साइन कन्वेंशन यहां भी रटने नहीं है। अगर तूने रे डायग्राम पढ़े थे, तुझे सच में समझ आता है कि कौन सी चीज कहां थी, कब होती है, रियल कहां है, वर्चुअल क्या है, तुझे ये सारी बातों के मतलब समझ आते हैं। लेंस के लिए भी जैसे मिरर के लिए याद थे, तो तुझे कोई साइन कन्वेंशन याद करना नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यू की, कि यू का साइन कैसे लिया जाए। और आई थिंक तुम्हें याद हो मैंने वहां लिखा था यू इज इक्वल टू नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखा था यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या था, हर स्थिति में, चाहे सवाल मिरर का हो, चाहे कोई सा मिरर का सवाल हो, चाहे सवाल लेंस का और कोई से भी लेंस का सवाल हो, यू विल ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज आपके केस में या आपके सिलेबस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहां रखा जा रहा है, लेफ्ट पे रखा जा रहा है ना। और फिर लिखूंगा यू क्या होता है हमेशा, क्या होता है हमेशा, नेगेटिव होता है। क्या होता है, यू हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा, चाहे केस लेंस का है, मिरर का है, और मिरर में चाहे कनकेव या कन्वेक्स है, और सिमिलरली लेंस में भी कोई सा भी लेंस, ये यूनिवर्सल है। चलिए अब दूसरा देखो, बात कर रहे हैं वी की, वी कुड बी नेगेटिव और वी कुड बी पॉजिटिव। अब तुमको सोचो लेंस के केस में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो नेगेटिव कब लेगा। तो मैं बात कर रहा हूं तो भाई कोई सा भी लेंस सोच ले, चाहे वो लेंस कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, तू भी जान रहा है कि लेंस के केस में लाइट सामने से आएगी और रिफ्रैक्ट होके पीछे जाएगी। अगर वो कनकेव लेंस भी है तो जो कि डाइवर्जिंग है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, रिफ्रैक्ट होगी तो पीछे ही जाएगी। तो कम से कम इतना बेसिक ज्ञान तेरे को है ही कि एक लेंस के लिए रियल उसके लेफ्ट पे है, और उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। रियल कहां होता है, जहां लाइट पड़ने के बाद जाए, तो लाइट कहां जा रही पड़ने के बाद, पीछे। तो रियल इसका लेंस के लिए रियल पीछे होता है और वर्चुअल आगे होता है। अब खुद सोच, तुझे पेपर में एक सवाल आया जहां कहता है कि द इमेज फॉर्म अ रियल इमेज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 5। तो तू भी जानता है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो गया, 5। और लेंस के केस में अगर वो रियल कह रहा है तो सिर्फ इतना ही जानना है कि लेंस का रियल होता क्या है। और मैंने कहा था कि अपने आप को ही लेंस मान ले, और सोच लाइट तेरे पे आएगी तो टकरा के कहां जाएगी, सामने। तो मिरर है क्या, तो बाउंस थोड़ी ना कराएगा, तो लाइट को दूसरी तरफ जाने देगा। और बताओ एक लेंस के लिए रियल कहां है, पीछे बोले तो राइट साइड पे। कहां, राइट साइड पे। तो अगर वो कह रहा है कि कैसी इमेज बनी, रियल इमेज बनी, तो रटना कहां है, तो वो सवाल में बैठ के आराम से सोच, कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ सेकंड ही लगेंगे। तो अगर लेंस के सवाल में उसने कहा कि रियल इमेज बनी, तो आप भी जानते हैं लेंस के केस में रियल कहां है, पीछे बोले तो राइट हैंड साइड पे। तो वी क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे, पॉजिटिव। इसको रटना नहीं, इसको समझना है। ठीक है, तो क्या समझ आया कि वी विल बी टेकन एज पॉजिटिव अगर लेंस के केस में इमेज कैसे बन रही है, रियल इमेज बन रही है। क्या बन रही है, रियल इमेज। और अगर यही वो कहता है कि एक लेंस के केस में अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर इज फॉर्म, तो अगेन वी क्या हो गया, 7। बट क्या बोल रहा है, वर्चुअल। अब तू खुद सोच कि वर्चुअल बोल रहा है, तो एक्चुअल को इनडायरेक्टली पोजीशन ही तो बता रहा है कि लेफ्ट है कि राइट है। तू देख ले कि लेंस का वर्चुअल कहां होगा, पीछे की आगे, आगे लेफ्ट पे ही होगा। तो क्या लेगा, माइनस लेगा। क्या लेगा, माइनस लेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। तो इमेज अगर क्या बनी लेंस के केस में, इमेज अगर लेंस के केस में वर्चुअल बनी, तो आपको दिख रहा है वर्चुअल बनी मतलब उसके सामने बनी, बोले तो लेफ्ट साइड पे बनी। और आप भी क्या लेंगे, बोलो, नेगेटिव लेंगे। क्या आप इसको रट्टा मारेंगे, नहीं। तुम बोलो जो सवाल आएगा तो मैं तब सोच लूंगा कि नहीं, मैं चुपचाप एक लेंस बनाऊंगा, बोलूंगा लाइट आई पीछे जाती है, ये है रियल, ये है वर्चुअल। वर्चुअल बोले तो दिख रहा है कहां बना इमेज, लेफ्ट पे, माइनस, है ना। इमेज बोला कैसा बना, रियल, तो दिख रहा है कहां बना, पीछे राइट पे, प्लस लेगा, है कि नहीं, बोलो।
तो ये कोई चीज ऐसी चीज है कि जो रट्टा मारनी है मेरे साहब, ये चीज समझनी है और दिखती है, मैं कहता हूं। चलिए बात करते हैं, वी हो गया, यू हो गया। अब बात करते हैं फोकल की। फोकल कुड बी नेगेटिव और इट कुड बी पॉजिटिव। ऑब्वियसली बात है, लास्ट टाइम की तरह भी ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ डिवाइस क्या है ना। अब डिवाइस का मतलब यहां लेंस हो गया, वो मिरर ना हो क्या हो गया, लेंस हो गया। अब खुद सोचो, अगर सवाल में कहा कि कनकेव लेंस ऑफ फोकल सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो इतना तो सब करेंगे कि फोकल लेंथ 3 ले लिया। अब तू ये सोचेगा नहीं सोचेगा लेंस कौन सा है, कनकेव, तो तुझे नहीं पता कनकेव लेंस कैसा होता है, तो पूरे चैप्टर में यहां से यहां तक पहुंचा, तो यार इतना तो तू याद ही कर सकता है ना, इतना तो तुझको पता लगी। ये तो बेसिक चीज है कि तुझे पता ही हो कनकेव और कन्वेक्स कौन सा होता है, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो कितना टाइम लगेगा मुझे रफ में जाके एक कनकेव लेंस बनाने की। और तुझे कनकेव का नेचर पता है, डाइवर्जिंग है ना। अब इस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट गिराऊंगा तो डाइवर्ज करेगा, तो साफ दिख रहा है कि फोकस कहां होता है, जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद या तो मिले या तो मिलते हुए दिखाई दे। तो भाई का फोकस कहां है, तुझे साफ साफ दिख रहा है कि फोकस कहां है, उसके लेफ्ट पे। कहां पर है, लेफ्ट पे, मतलब फोकल विल बी टेकन नेगेटिव फॉर व्हाट, कनकेव। क्या, कनकेव लेंस, है ना, कनकेव लेंस। और अगर उसने कहा होता कि भाई एक कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 3 है, तो फोकल लेंथ 3 ही लिया जाता, बट बोल रहा है कन्वेक्स का। तो बेटा कन्वेक्स के केस में क्या होता है, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल करती है, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल करती है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आप जानते हो नेचर क्या है कन्वेक्स का, कन्वर्जिंग, वो अंदर लेके आता है। तो फोकस क्या हो गया, जहां ये पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है, कहां मिल रही है, रियल साइड पे। रियल कहां है उसका, राइट पे, राइट बोले तो पॉजिटिव। तो क्या समझ आया, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। तुम खुद सोचो, मैं यहां सीधा लिख रहा हूं क्या, मैं तुम्हारे सामने दिखा ही रहा हूं ना कि मैं भी कैसे सोचता हूं। अब मुझे टाइम तुमसे थोड़ा कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम जब बार बार सॉल्व करेगा तो तुमको थोड़ा सा थॉट जल्दी जल्दी आएगा। बट मैंने कहा थॉट से ही जाना है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। थॉट शुरुआत में समय जरूर लेगा, पर रट्टा तो ऐसा है कि भाई भगवान भरोसे वाला ही काम है। ठीक है बच्चा, तो मुझे लगता है आपको यू समझ आ गया, वी समझ आ गया, एम समझ आ गया। अब बात करते हैं किसकी बेटा, अब बात कर लेते हैं अपने एच नॉट की, जिसको एच ओ आप बोल रहे हैं, एच नॉट पढ़ा जाता है, वो ओ नहीं होता, वो नॉट होता है, बट ठीक है हम उसको एच ओ जैसा लेके चल रहे हैं। दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव। याद करो वहीं पर लिख दिया था यूनिवर्सल है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, सवाल लेंस का है कि मिरर का। हम तो हमेशा देखो ऑब्जेक्ट नीचे भी रखा जा सकता है प्रैक्टिकल लाइफ, बट आपके सिलेबस की बात करें ना, आपने कब देखा कि आपके सिलेबस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा हुआ, प्रैक्टिकली हो सकता है बट आपके समझ में नहीं है ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के, बोलो, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, इसलिए द एच नॉट या एच ओ आप बोल लीजिए, इट विल ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। क्यों, यूनिवर्सल है, क्योंकि एक फंडा हम फॉलो करते हैं, है ना, कम से कम पढ़ते समय 10th के सिलेबस में, कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जा रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए वंशिका समझ आ रहा है बेटा। चलिए पांचवा देखिए बेटा, बात कर रहे हैं एच आई की, दैट इज द हाइट ऑफ इमेज। ऑब्वियसली बात है बेटा, इट कुड बी पॉजिटिव एंड इट कुड बी नेगेटिव। ये तो बहुत आसान है। अगर सवाल में बोला अ इमेज ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, आ रियल इमेज ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर फॉर्म, तो आप जान रहे रियल है तो वो इन्वर्टेड भी है, या तो उसने पूरा बोला होगा रियल और इन्वर्टेड। मैं कह रहा हूं अगर इन्वर्टेड नहीं भी बोला, आप पूरा चैप्टर की थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं, और अगर इमेज रियल बोला गया है तो आप जानते हैं स्वाभाविक सी बात है वो क्या है। तुमने कहीं केस पढ़ा रे डायग्राम में कि जब इमेज रियल और इरेक्ट थी, कभी नहीं। जब जब इमेज रियल बनी है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, है ना। अगर वो कहता है कि एक इमेज बन रही है साइज इतने की, और कैसी इमेज बोल रहा है वो, रियल बोल रहा है, तो आप अंडरस्टूड है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। मतलब अगर इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, इन्वर्टेड होगी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो एच आई क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। किसके केस में, जब इमेज रियल है, और ऑब्वियस सी बात है वो रियल है तो इन्वर्टेड ही तो थी।
और अगर बोला कि एक इमेज बनी ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर, बट बोल रहा है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल, भले वो इरेक्ट बोले या ना बोले, तो वर्चुअल है तो क्या है, इमेज इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, मतलब पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है बच्चा, तो हाँ, तो इमेज अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो क्या लोगे, पॉजिटिव। अच्छा, इसका एक साइन कन्वेंशन और भी है जो बुक में डिस्कस करता है, दैट इज अ मॉडर्न साइन कन्वेंशन। मैंने छोड़ ही दिया हो जानबूझ के, मुझे लगता है पहले खिचड़ी मत पकाओ ना, पहले सवाल तुमको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक नया वर्जन क्यों देना है फिलहाल, जब तुम्हारे लिए अभी फिलहाल यही इसको बचा लो, फिर मैं नया वर्जन भी दूंगा, है ना, आपको यूज करने की जरूरत लगेगी ही नहीं, बट हाँ पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको जरूर बता दूंगा, उसके लिए मैं आपको जरूर बता दूंगा। बट मुझे लगता है कि वो सही तरीका है, बट बताऊं वो बड़ी क्लास में ज्यादा रिलीवेंट लगता है, क्योंकि बड़ी क्लास में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट राइट पे, वो नीचे भी हो सकता है, और वहां एक लेंस नहीं होता एक सवाल, वहां एक सवाल में कई लेंसेज हैं, उसकी इमेज वहां बनी, उसकी इमेज नीचे बनी, किसी का इमेज किसी के लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो वहां वो साइन कन्वेंशन ज्यादा काम का लगता है, वहां ये दिक्कत कर जाएगा, है कि नहीं। बट आपके केस में क्या है, सब सिंपल सिंपल है, तो मुझे लगता है सिंपल ही जाओ, है ना, उसको ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाते हैं। मैं बता जरूर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट तक, आज की क्लास में तो नहीं, है ना, जब तक इसके न्यूमेरिकल लगा के मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम इसमें एक्सपर्ट हो गए। चलो अभी न्यूमेरिकल पे ऑब्वियस नहीं जाएंगे, 2 रह गए हैं। बात हो रही है बेटा मैग्निफिकेशन की, और लास्ट टाइम की तरह मैंने वहां आई थिंक इसके आगे यूनिवर्सल लिख दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि टेक मैग्निफिकेशन नेगेटिव जब इमेज क्या बन रही है, रियल, और मैग्निफिकेशन क्या लोगे, पॉजिटिव जब इमेज वर्चुअल बनेगी। और लास्ट टाइम भी मैंने इसके आगे लिख दिया था यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है हर स्थिति में, हर स्थिति का मतलब हर स्थिति ही होता है, चाहे सवाल लेंस का है चाहे मिरर का है, और लेंस में चाहे कोई सा भी लेंस है, चाहे मिरर है तो मिरर में कोई सा भी मिरर, ठीक है। अब चाहो तो मैं फिर से प्रूफ कर सकता हूं कि ऐसा क्यों लिखा जाता है मेरे भाई। मैग्निफिकेशन क्या होता है, दैट इज HI/H0, और तुम भी बात कर समझ रहे होंगे कि जब इमेज रियल बनेगी तो रियल इमेज के केस में क्या होगा, अरे H0 तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और रियल के केस में HI क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इमेज रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, और इमेज रियल इन्वर्टेड होगी तो HI विल बी नेगेटिव। इन दैट केस द मैग्निफिकेशन दैट इज रेशियो ऑफ HI to H0, तो HI क्या है, नेगेटिव, H0 क्या है, पॉजिटिव, और एक नेगेटिव का पॉजिटिव से डिवीजन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो सीधा याद करो। हाँ प्रूफ करने को बोलेगा तो ये तरीका है। और तुम ध्यान देखो कि इमेज अगर क्या बनी, अगर इमेज वर्चुअल बनी, अगर इमेज वर्चुअल बनी तो उस केस में देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो तब भी पॉजिटिव ही होगा, बट हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल केस में क्या होगा, क्योंकि इमेज जब वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इन दैट केस जब आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे बोले तो HI/H0, HI क्या है बेटा, पॉजिटिव, और H0 तो पॉजिटिव होता ही है, पॉजिटिव का डिवीजन पॉजिटिव से क्या पाओगे, पॉजिटिव पाओगे, तो वही तो लिखा है, ठीक है। ये बातें लास्ट टाइम भी हो गई थी, ये बातें लास्ट टाइम भी हो गई थी। और सिर्फ बताऊंगा कि फॉर्मूले तो जो मैं कहूंगा याद ही रखने, ये 2 पन्ने में जो बात की है इसको याद नहीं रखना, इसको समझना है, इसको समझना है, और फिर आ जाना है कहाँ, न्यूमेरिकल की तरफ। कोई बड़ा खेल नहीं है न्यूमेरिकल बनाना, न्यूमेरिकल बहुत मुझे लगता है हल्के ही। चलो तो चलो न्यूमेरिकल बनाते, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, ऑफ कोर्स कितना दिख रहा है। यहां देखो बेटा क्या कह रहा है, अ कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, दैट इज अ कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस की बात। तो मुझे समझ आया सवाल में क्या है, कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 5 है, तो मेरे पास आसान लिखते रहे, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, साइन में लगाऊंगा बाद में आराम से, है ना। अच्छा, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। अब ये जो सवाल में कन्वेक्स लेंस है ना, जिसका फोकल लेंथ क्या है 5, इसको एक स्क्रीन से, अंडरस्टूड स्क्रीन में भाई आगे तो लगाएगा नहीं, स्क्रीन तो पीछे ही लगती है ना, इसको रखा गया है एक स्क्रीन से कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी। ये क्या होगा, अगर बेटा यहां स्क्रीन रखी है तो यहां इमेज बन रही है,
तो ये मिरर और इमेज की मिरर कह रहा हूं, लेंस और इमेज की दूरी है। तो ये क्या है एक्चुअल में? इनडायरेक्टली v दे रखा है। क्या दे रखा है बोलो? अभी फिलहाल मैं साइन लगाऊंगा, मैं फिलहाल डाटा भर रहा हूं कि एक सवाल में कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 5 है, जिसको एक स्क्रीन से 20 मीटर की दूरी पे रखा गया है, कह रहा हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, बताइए इस लेंस से एक ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखे कि क्या बने? रियल इमेज। तू रियल इमेज ही चाह रहा था, तभी तो वहां स्क्रीन लगाई थी मेरे भाई। तो इनडायरेक्टली उसने ये कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट को इस लेंस से कितनी दूरी पे रखे जिसका फोकल लेंथ 5 है कि आपको जो इससे 20 सेंटीमीटर दूर एक स्क्रीन रखी है उस पे उसकी इमेज आ जाए। तो हम मानेंगे इमेज वहां आ रही है। अब तो देख साइन कन्वेंशन सब दिख रहा है, तो इमेज कहां बन रही है? राइट पे ही बनेगी रियल के केस में। तो क्या लेगा इसको? पॉजिटिव लेगा। कैसा लेंस है? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कहां होता है? अगर इसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट डाल तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां मिलेगी? राइट साइड पे। फोकस कहां है इसका? राइट पे। तो रट्टा मारना है कुछ, तो फोकस क्या लिया? पॉजिटिव। क्यों? आपको दिखाया मैंने, तो मैं पीछे का टेबल दिखा रहा हूं कि देखो बेटा यहां तो ये लिया था इसलिए प्लस ले रहा हूं। मैं फिर से सोच रहा हूं v क्या लिया? 20 लिया। v क्या लिया भाई? 20 लिया। अब v 20 लिया, क्या चाहिए मेरे भाई तेरे को? u चाहिए। क्या लगाएगा? मिरर लेंस फॉर्मूला लगाएगा। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v पता है तेरे को? हाँ 20 माइनस 1/u पता है क्या? मालूम नहीं, छोड़। क्या फोकस पता है तेरे को? हाँ पता है। कितना? 5। अच्छा केस दिख रहा है वैसे तुम्हें? अभी इसको चलो रख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि पेपर में भी अगर आता तो रफ में थोड़ा बहुत बनाया करो, उससे क्या है साइन कन्वेंशन में गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, है ना। तुझे कौन कह रहा है रटने के लिए? शुरुआत से यही समझाना, रटना तो है ही नहीं मेरे भाई। चल सॉल्व कर ले इसको। ये माइनस 1/u वहां जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/u पॉजिटिव, और 120 1/20 यहीं रहेगा, और 1/5 यहां जाके माइनस हुआ, है ना। अच्छा मैं चाह रहा था कि तुमको समझ आए कि केस कौन सा था। ये u है f 10 और 5, तो 2f होगा 10। 2f के पीछे रखा हुआ है, कौन सा केस है? जो ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f है, तो इमेज कहां बनेगी? रियल बनेगी। गलत नहीं बोल दिया? अरे ये तो v है, u थोड़ी ना है। ये तो क्या है? तो v है, u थोड़ी ना है। फोकस है 5, 2f होगा 10, है ना। इमेज कहां बन रही है? 2f से पीछे बन रही है। इमेज कहां बन रही है? 2f से पीछे बन रही है। सोचो ऑब्जेक्ट कहां हो रखा होगा, सोचते रहो, सोच सकते थे। वो कौन सा केस था जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f मिला था? जब ऑब्जेक्ट कहां था? जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में तो वर्चुअल ही मिलता है। जब फोकस पे जाता है तो इन्फिनाइट पे जाता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के बीच में होता है तब फोकस आगे कर लेता ना, है ना। जब ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के बीच में होता है तब इमेज बनती है 2f के पीछे, है कि नहीं। तो अंदाजन मैं समझ रहा हूं कि मेरा आंसर 5 और 10 के बीच में आना चाहिए, है ना। तो इतना मदद मिलता है किससे? जिसको रे डायग्राम समझ आता। चलो अब देख लेते हैं। 20 और 5 का एलसीएम 20, ये 1 होगा, ये 4 होगा, तो 1/u कितना आएगा? दैट विल बी -3/20, है ना। और यहां से u कितना आ जाएगा बेटा? यहां से u आ जाएगा -20/3, दैट इज समथिंग 6.666 जैसा जाएगा। तुम जान रहे हो किसके बीच में है? 10 और 5 के बीच में। 10 और 5 के बीच में ये इसका 10 और 5, हाँ फोकस 5 था और 2f 10 था, उसके बीच में है। तभी इमेज कहां बन रही है? 2f के पीछे बन रही है। समझ आ नहीं आ रहा? क्या लिखोगे इसको? सेंटीमीटर। कंफ्यूज करा क्या मैंने? भाई तो इतना तो सोचना पड़ेगा। तुम खाली न्यूमेरिकल में आ रहा है तो इस तरह के सवाल तक तो ठीक है, इस तरह के सवाल तक तो ठीक है, बोलेगा क्या डिस्कस कर, है ना। मैंने कह रहा हूं कि देखो यही सवाल अगर एमसीक्यू में आ जाए और 4 ऑप्शन दे मुझे वहां, एक ऑप्शन होता है क्या 20, एक ऑप्शन होता है 5, एक ऑप्शन है 25, और एक ऑप्शन क्या है कुछ ऐसे ही रैंडम जैसे यही दे दिया, तो तुझे सॉल्व करना था क्या? तुझे केस पता है, तुझे दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? f और 2f के बीच में। f है 5, 2f है 10, तो तू भी जान रहा है कि आंसर क्या आना है? 2f के पीछे, मतलब 10 और 5 के
बीच में है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हें दे रखा था इस बार, उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। तो तू पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, F और 2F के बीच में है, ये है नंबर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं, केस स्टडी वगैरह, तो तुमको लग रहा है कि क्या बेकार की बातें हो रही, सॉल्व कर, फॉर्मूले में जा रहा सवाल सीधा सीधा, मैं भी जान रहा हूँ, बट देखो एक लॉजिकल सवाल में इतना सोचना पड़ेगा, तो यही सोच ले मेरे भाई, तुझे भले ही जरूरत नहीं है, कम से कम तेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चल मैं तो आगे जाऊंगा, मैंने तो करा दिया, तुमको सॉल्व करना आ ही गया होगा। बट जो दूसरा मैं कंटेक्स्ट कह रहा हूं कि तुम उतना बिना करे भी सोच पा रहे थे कि आंसर कहां जाने वाला था, तो वो भी एक अच्छी एबिलिटी है उस सवाल को सॉल्व करने की। चलो यहां देखो बेटा, कह रहे हैं ना ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी कन्वर्जिंग लेंस। अगेन कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। तो सवाल में क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है जिससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर है, और उस कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ देखा कितना 10 सेंटीमीटर। फिर वही सारी बातें पूछ रहा है कि बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, और कहता है कि आल्सो ड्रॉ दी रे डायग्राम। देख मेरे भाई, मैं रे डायग्राम तो पहले ही बना सकता था, बट चल मैं सॉल्व ही करूंगा, सीक्वेंस में जाऊंगा। तुझे देख क्या क्या पता है, तुझे पता है कन्वर्जिंग लेंस है, और आखिर में रे डायग्राम बनाना ही तो मैं बना ही देता हूं। एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या है 10, अब इसका फोकल लेंथ 10 है, समझ रहे हो ना, क्या लोगे नेगेटिव या पॉजिटिव। अबे कन्वेक्स लेंस में पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो कहां मिलेगी, राइट पे मिलेगी, है ना, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इमेज ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है भैया, यू दे रखा है कितना 25, ऑब्जेक्ट कहां होगा सामने ही होगा, माइनस है कि नहीं। रे डायग्राम बना दो पहले, है ना, सवाल सॉल्व कर लेंगे फिर वेरीफाई करेंगे। देखो जो हमने बात सोची थी क्या नंबर्स में वो आ रही है। ये आपका क्या है कन्वर्जिंग लेंस, फोकल क्या है यहां पर है एक F एक 2 है, बट तुम भी जानते हो लॉजिकली इसका फोकस ये माना जाएगा ना, जहां एक्चुअल में पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है। ठीक है, ये कितना है बेटा 10, ये 20, वो कहां रखा हुआ है 25 पे, मतलब 2F के पीछे रखा हुआ है, 2F के, समझ लो। तो कौन सा केस देखा तुमने, जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F है, मिरर के हिसाब से C के पीछे है। जब इमेज मिरर की केस में ही अगर याद करो, जब ऑब्जेक्ट C के पीछे होता था इमेज कहां बनती थी, F और 2F के बीच में बनती थी, है ना। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारा V आना चाहिए वो 10 और 20 के बीच में आना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव, वो भी क्या पॉजिटिव। इमेज रियल बनेगा नहीं बनेगी, अरे पहला केस जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो उसके अलावा छोड़ के सब जगह क्या बनती है इमेज रियल ही बनती है। तो कैसे बनेगी इमेज, यहां पर देखो, यहां से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, कहां से गुजरेगी फोकस से गुजरी, फिर एक रे ऑफ लाइट इससे बड़ी कहां से फोकस से, कहां जाएगा ये पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, कहां मिल रहा है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं पर ठीक है दिख जाएगा। ये था मेरा 2F, ले A डैश B डैश, ये है इसका रे डायग्राम, है कि नहीं। अब मुझे पता है मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर 10 और 20 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं। तो मैंने लास्ट पार्ट पहले ही कर दिया, कह रहा है आल्सो ड्रॉ दी रे डायग्राम, उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं, है ना, सब कुछ तो देखो दे ही रखा था। चल सॉल्व कर लेते हैं। क्या लगाएंगे दोस्त, पहले निकालना है V, क्या लगाया लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V तुझे पता नहीं, छोड़, माइनस 1/U कितना है बेटा, U हमारा है -25 इज इक्वल टू 1/F दैट इज 10। तुझे निकालना है V, जरा ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वो प्लस वहां जाके माइनस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, इतना स्टेप खाया जा सकता है 1/10। अरे इस ब्रैकेट खोलता क्या होता है माइनस माइनस प्लस, ये होता है 1/V प्लस 1/25, और जो प्लस 1/25 है वहां जाके वापस क्या होता माइनस 1/25। ठीक है, चलो यहां कर लेंगे, जगह है हमारे पास। 1/V कितना आ रहा है बेटा, 1/V आ रहा है, देखो यहां पर 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चा 50, शाबाश,
50 को डिवाइड किया 10 से आया 5, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से 5 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 25 2, 2 1 जा 2। तो v कितना आ रहा है बेटा 1/v इज 3/50 और v आ रहा है कितना 50/3 सेंटीमीटर। अब तुम देख लो 50/3 इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। करें क्या? अबे देख लो ना, मुझे लग रहा है आंसर तुम पॉइंट में ना ही छोड़ो बेहतर है, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर फ्रैक्शन में छोड़ रहे हो बट आगे फ्रैक्शन वाली वैल्यू यूज मत करना। अगर जरूरत पड़ेगा v को रखने की कहीं पे तो फिर फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखना, डेसिमल वाली वैल्यू मत रखना, ठीक है। क्या करेंगे 3 से जाएगा कितने पे जाएगा बेटा? हाँ कर लिया गया एक, हाँ 16 पॉइंट ये तो होगा, एक पे गया 20 है ना, 16 जाएगा। क्या आ रहा है? वही मेरा जो जवाब था 10 और 20 के बीच में और पॉजिटिव है कि नहीं। तो पहले से प्रेडिक्टेबल था। कौन प्रेडिक्ट कर पा रहा है? वो बच्चा प्रेडिक्ट कर पा रहा है जिसने रे डायग्राम समझे हैं। और तो मेरी स्टेटमेंट याद है मैंने क्या बोला था? रे डायग्राम ये सब समझना ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स एंड कन्वेंशन तो उससे ही समझ आ रहा है ना। और पेपर में क्या आना है? पेपर आएगा न्यूमेरिकल। बच्चा सोच रहा है मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करूं, क्या रे डायग्राम पढ़ने? अरे भाई तू रे डायग्राम ही नहीं समझ रहा, तेरे से न्यूमेरिकल गड़बड़ होगा। तू साइन में गलती करेगा, तू सोचने में गलती करेगा, तू कहीं ना कहीं गलती कर ही देगा। चलो दैट विल बी 16.666 जाएगा ना आई थिंक ये। बट मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति में आपको फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ देना चाहिए जब ये बिल्कुल कैसा आ रहा है, सटीक नहीं आ रहा है, ठीक है। और कम से कम ये लिख रहे हो तो इसको आगे यूज मत करना, जहां भी यूज करने की जरूरत पड़ गई तो ये एग्जैक्ट वैल्यू रखना। एग्जैक्ट वैल्यू 50/3 ये अप्रॉक्स में चला गया, और अप्रॉक्स से जब तू आगे कैलकुलेशन करेगा तो वो फाइनल रिजल्ट से बहुत दूर या गलत चला जाए, ठीक है। इस बेसिक बात को याद रखो। चलो पहला हो गया, पोजीशन हो गया। साइज निकाल सकते हो बेटा? साइज ऑफ इमेज कैसे निकालोगे? मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं v से और u से, है ना। तो मैग्निफिकेशन है क्या? v/u, है ना। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? v है आपका 50/3 डिवाइडेड बाय u दैट इज -25, जो सब जान रहे हैं दैट इज 50/3। अरे यार 50/3 इंटू में 1 में -25 दैट इज -1/25। ये कट जाएगा देखो, है कि नहीं? कितने से क्या ये 2 से कितना आएगा? -2/3, है ना। तो मैंने को जब v यूज करना था ये वाली वैल्यू यूज करी, ना कि ये तो और आंसर गलत कर देती, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना आया? ऑब्वियसली यार मैग्निफिकेशन नेगेटिव। कैसी इमेज है? नेचर, इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो नेचर ही पता लग गया। तुझे तो निकालना था क्या? साइज ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन तेरे पास आ चुका है, एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। मैग्निफिकेशन है -2/3। एच आई पता तेरे को? नहीं, निकालने का है। एच नॉट तुझे पता था कितना? 5 है कि नहीं। तो एच आई कितना हो जाएगा? ये 5 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी -10/3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है एच आई नेगेटिव आना था बिकॉज इमेज रियल थी, तो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी होगी। कैसी? इन्वर्टेड, है कि नहीं। लास्ट में इसको कंक्लूड कर दोगे खुद से, जो सवाल पूछे लिखना। द पोजीशन ऑफ इमेज इज 50/3 सेंटीमीटर बिहाइंड दी मिरर और बिहाइंड दी लेंस। बिहाइंड दी लेंस कोई नहीं। फिर बोलना कि नेचर ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज क्या है बेटा? 10/3 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में जाओ तो लिखो रियल एंड इन्वर्टेड, अच्छी आदत है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और रे डायग्राम बनाने को कहा था वो तो मैंने शुरुआत में बनाया, बट आपको शुरुआत में नहीं बनाना, जब सवाल का सीक्वेंस वो नहीं है तो आप रे डायग्राम नीचे बनाए। हाँ आपको अगर नहीं आता करना तो तुम्हारा अपना भी पहले बनेगा, क्योंकि मुझे लगता है रे डायग्राम तो बनाएगा, है ना भाई? नहीं भैया क्या हो गया? थकान? चलो आगे बढ़े दोस्तों। समझ आ रहा होगा आई थिंक सबको। इतना मुश्किल लग रहा है क्या? है ना। मुझे तो बाएं हाथ का खेल है सारा, नहीं है? कितनों को आसान लग रहा है ये बोल? तुमको आसान लग रहा है? तुमको आसान लग रहा है, ठीक। जिनको आसान लग रहा है जेन्युइनली, जिनको नहीं लग रहा कम से कम मेरे को जाएगा ना बच्चे को ध्यान देना है भाई, इसको ज्यादा पुश करना है कि भाई बना ले अभी,
क्योंकि सच में बाद में बनाएगा तो और मुश्किल लगेगा, अभी बना लेगा तो जो दिक्कतें होंगी मैंने कहा अभी खत्म हो जाएगी। तो तुम भी जानते हो भैया चला जाएगा दूसरे चैप्टर में और फिर डाउट उतने हो नहीं पाएंगे, तो बेहतर है जब करा रहे हैं तभी डाउट्स पूछ लेना। देखो बेटा सवाल क्या है, कह रहे डिटरमाइन, पता लगाइए, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट दैट इज अपराइट इमेज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन 4। तो क्या समझ आया? सवाल सीधा है मुझे लगता है, वैसे सिर्फ स्टेटमेंट पकड़ना। उसने कहा कि पता लगाइए एक ऑब्जेक्ट को एक कन्वर्जिंग लेंस के फ्रंट पे कितनी दूरी पे रखे, जब जानकारी यह है कि कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ 10 है और आप चाहते हैं कि एक इरेक्ट इमेज बने जिसका लीनियर, आपके सवाल में लीनियर मैग्निफिकेशन ही है, लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है 4। तो डाटा पकड़ दे, सवाल में क्या है, कन्वर्जिंग लेंस दैट इज अ कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। कन्वेक्स लेंस का तुझे फोकल लेंथ पता है कितना, 10 सेंटीमीटर। तुझे साइन देखना था तो रफ में जाता फटक से, कन्वेक्स लेंस बनाता, बोलता है कि कन्वेक्स लेंस से पहला रे ऑफ लाइट आती है तो कहां गिरती है, तुझे इतना तो पता होगा। कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग है, अंदर लेके आएगा, कहां आ रही है अंदर, राइट साइड पे, तो फोकस कहां है, राइट साइड पे, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर, साइन मैंने पता लगा लिया 10 पॉजिटिव लेना है। और तू क्या चाह रहा है कि वर्चुअल इमेज मिले, सॉरी हाँ वर्चुअली तो होगा, इरेक्ट बोला है ना, इरेक्ट बोले तो वर्चुअल इमेज बनानी पड़ेगी जिसका मैग्निफिकेशन कितना हो 4। अच्छा वर्चुअल केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा तो ये स्थिति है कि आपको जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका, रबड़ छोटी हो गई है, चलो नकली है ये पूरा, चलो ठीक है। तो जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जो इमेज बन रही है उसका मैग्निफिकेशन 4 है। तुझे पूछ रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट कहां रखे, दैट इज यू। और इस तरह का स्थिति तुम्हारे पास मिरर वाले पे भी थी। अब आपको लग रहा है कि मैं क्या लगाऊंगा यू निकालने के लिए, मिरर फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कह रहे हैं, दैट इज लेंस फॉर्मूला लगेगा। अब तुझे फोकस तो पता है कितना 10, यू तुझे निकालना है, तुझे तो वी भी नहीं पता, बट तू जानता है कि मैग्निफिकेशन दे तो रखा है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वी और यू भी होता है, वहां से मैं वी को यू के टर्म में निकाल सकता हूं। क्योंकि फाइनली अगर तुझे यू निकालना है तो ये पूरी एक्सप्रेशन किस में होनी चाहिए, यू में, तो यू तो यू में है तो वी को निकाल इन टर्म्स ऑफ यू। कहां से निकालेगा, मैग्निफिकेशन क्या है 4, मैग्निफिकेशन क्या होता है वी बाय यू इज इक्वल टू 4, और यहां से वी कितना हो जाएगा 4u। अब लो आपके पास v आ गया इन टर्म्स ऑफ u, यहां सब्स्टिट्यूट करो तो 1 अपॉन में v कितना है 4u माइनस 1 बाय u, 4u और u का एलसीएम कितना आएगा 4u डिवाइडेड बाय 4u इज 1 इंटू 1 आएगा, न्यूमरेटर से करा भाई, 4u को डिनोमिनेटर 4u से डिवाइड किया, जो आया 1 मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर 1 से, 4u डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर u इज 4u डिवाइडेड बाय u कितना आएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 1 इज 4 इज इक्वल टू 1 बाय 10, कितना आ जाएगा भाई माइनस 3 बाय 4u इज इक्वल टू 1 बाय 10। तो ये u निकालना है, u इंटू 1 u हो जाएगा, और ये 10 यहाँ 30 से 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा माइनस 30 बाय 4, है कि नहीं, कटेगा क्या ये, कटेगा क्या, 2 से तो कटेगा मेरे भाई, 2 से कटेगा -15 पे, 2 से कटेगा कितना आएगा -7.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है यू शुड बी नेगेटिव, यू क्या आना चाहिए था, नेगेटिव ही आना चाहिए था। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फिलामेंट ऑफ अ लैम्प, एक लैम्प का फिलामेंट इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, स्क्रीन से दूरी दे रहा है देखो, और फिलामेंट ऑफ लैम्प इज ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, एक लैंप का फिलामेंट 80 सेंटीमीटर की दूरी पे है, किससे, स्क्रीन से, एंड अ कन्वर्जिंग लेंस, अब बोल बोल के मैं थक चुका हूं, कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस फ्रॉम अ इमेज ऑफ इट ऑन द स्क्रीन। अब क्या समझ आया, जो एक लैंप का फिलामेंट है, स्क्रीन से दूरी उसकी 80 है, चलो ठीक है, और कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म कर रहा है, बना रहा है
एन इमेज ऑफ इट, उस फिलामेंट की इमेज बना रहा है किस पे, स्क्रीन पे, है ना। और स्क्रीन ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है, 80 सेंटीमीटर दूरी पे है। और जो इमेज बनाई है वो इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स। अब इमेज बनाई है ना स्क्रीन पे, तो कैसा इमेज है, रियल। और एक्चुअल में ये मैग्निफिकेशन जो 3 टाइम्स है, ये 3 जो मैग्निफिकेशन है किसका है, रियल इमेज का। तो मैग्निफिकेशन क्या है 3, और कैसा लेगा, नेगेटिव लेगा। कैसा लेगा, नेगेटिव लेगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट, आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, लेंस का, किससे, फिलामेंट का। मतलब लेंस और ऑब्जेक्ट, फिलामेंट इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू निकालना है। क्या निकालना है, यू निकालना है। और आपको लेंस का फोकल लेंथ भी बताना। तो देखो स्थिति ये है कि सवाल में एक कन्वेक्स लेंस है, भाई का ऑप्टिकल सेंटर भी होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो एक फिलामेंट है लैंप का, वही तो आपका ऑब्जेक्ट है। और वो जो ऑब्जेक्ट है, अब स्क्रीन ऑब्वियस बात है कहीं पीछे रखी होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसके फिलामेंट से जो दूरी है वो कितनी है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्क्रीन से जो दूरी है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। यही तो स्थिति है कि कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा है, स्क्रीन पे एक फिलामेंट जो कि स्क्रीन से 80 सेंटीमीटर की दूरी पे है, उसकी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। और आपको बताना है कि ये जो लेंस है ये फिलामेंट से कितनी दूरी पे है। तो बेटा जब कुछ नहीं पता तो पता है यू दूरी पे है कि नहीं, ये तुझे निकालना है। और तुझे इसका फोकल लेंथ भी निकालना है। अच्छा ये यू है तो ये क्या है, फिर ये वी है। तो जो तुमको 80 दे रखा है वो 80 क्या है, वो यू प्लस वी दे रखा है। क्या दे रखा है, यू प्लस वी है, दिख रहा है यहां पर, है कि नहीं। तो चल जो जो तुझे पता बोली, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अच्छा और क्या तुझे पता है कि जो इमेज बन रही है स्क्रीन पे वो 3 टाइम मैग्नीफाइड है। तो आई थिंक क्या लेगा, पॉजिटिव लेगा नेगेटिव लेगा, इमेज रियल है स्क्रीन पे बन रही है तो मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस होगा। तुझे क्या निकालना है, यू निकालना है। कैसे लगाएगा यू, सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे भाई। तू लगा क्या, मिरर फॉर्मूला। क्या लगा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बार बार कहते हैं, दैट इज लेंस फॉर्मूला, है ना। तो लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/। और यहां दिक्कत क्या है, तुझे कुछ नहीं पता है ना। तो क्या कर सकते हैं, देखो तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, देखो कि यहां से u और v का रिलेशन है ना। और मैग्निफिकेशन में भी एक रिलेशन किसका है, u और v का ही है ना। और दिक्कत हमें क्या है कि हमें फोकल लेंथ भी नहीं पता, वो भी निकालना है। तो क्या करना चाहिए, मुझे लगता है चलो इक्वेशन ही खेलो ना। u और v का इक्वेशन यहां पड़ा हुआ है, u और v का इक्वेशन यहां से आ जाएगा, ठीक है चल जाएगा। u और v की इक्वेशन कितनी हुई है, 80, सम 80 है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाय u इज इक्वल टू -3। यहां से v कितना आ जाएगा, बोलो, अरे बोलो, v कितना आ जाएगा, u यहां के मल्टीप्लाई होगा और यहां से इक्वेशन बनेगी v और u की, v -3 यहां के क्या हो जाएगा, प्लस u इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं क्या, पहली इक्वेशन, मैथ पढ़ के आ रहे हो, ये हो गई। दूसरी इक्वेशन लगाओ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड, यहां से v और u निकाल लो, है कि नहीं। v और u आ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल बाद में करना और यहां से फोकस निकालना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। देखो ना यहां v का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी v का कोफिशिएंट 1 है, चला जाएगा। तो क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ऊपर कर दें क्या, ऊपर कर दें। ये भी जब इसको काम करना होता है तब ये सोने पे चला जाता है। पहली इक्वेशन क्या है, u प्लस वी इज इक्वल टू 80। यहां से इक्वेशन क्या है, पहले u को लिख लो, 3u प्लस v इज इक्वल टू 0। साइन चेंज होगा, जान रहे हो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, साइन चेंज होगा। थोड़ा छोटा ही करो भाई इसको, प्लस माइनस माइनस 3u में से 1u क्या कितना आ गया, -2u प्लस v माइनस v कट जाएगा, 80 में से 0 गया 80 आएगा। और यहां से देखो u आ गया अपने आप से
u इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय -2, तो u आ गया है कितना, -40 सेंटीमीटर। आई थिंक u निकल गया है ना। अब आपको क्या निकालना है, आई थिंक v उसने पूछा नहीं, v उसने पूछा नहीं। दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम v भी निकाल लो, चूंकि f तो निकालना है आपको, और f निकालने में v काम आएगा नहीं आएगा, है ना। मैं दूसरा तरीका भी सोच रहा था, चलो ठीक है, मैं सोच रहा था चलो ठीक है, तो यहां से इस u को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, v आ जाएगा। तो एक तो u पूछा है तो चलो u तो आ गया, v कितना था -3u, तो v इज इक्वल टू -3 इंटू यू कितना है -40, और v कितना आ गया देखो +120 सेंट। ऑफ कोर्स इमेज रियल है तो v पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं। चलो v आ गया। अब मुझे लगता है फोकल लेंथ तो निकाल सकते हो, f कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उल्टा कर दिया ना आगे पीछे। अब f कितना है, f ही रहेगा, v कितना है बेटा 1/120 माइनस 1/u कितना है मेरे भाई -40, माइनस ऊपर लगा दिए, तो 1/f कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 120 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, मुझे लगता है 120 ही आएगा। 120 डिवाइडेड बाय 120 इज 1, 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 1, माइनस माइनस प्लस होगा। 120 को डिवाइड किया 40 से कितना आएगा 3 ना, और 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से 3 आएगा। ध्यान रखना माइनस प्लस कर चुका हूं, कितना आ जाएगा ये यहां लिख रहा हूं मैं, तो 1/f इज इक्वल टू 4/120, और यहां फोकस आ जाएगा क्या, फोकस आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4, और फोकस कितना हो जाएगा भैया 30, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यही दो प्रश्न पूछे थे कि ऑब्जेक्ट कहां रखें और उसका फोकल लेंथ कितना। फोकल लेंथ देखो पॉजिटिव आया, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा बिकॉज कैसा लेंस था, कन्वेक्स था। कैसा था, कन्वेक्स। ठीक है, चलेंगे आगे। चलो, तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो, तुम्हारा एक्साइटमेंट बहुत खत्म है। नहीं समझ आ रहा ना बोलना है बेटा, देखो नहीं समझ आ रहा ना बोलना है ना। ऐसी कोई मैराथन करने की हमारी इच्छा नहीं है, कोई मैराथन क्लास नहीं चल रही है ना कि भाई क्या करा कि बस पढ़ाते रहो चिल्ला चिल्ला के। समझ आया पिछना, तुझे आया भी मोहित, क्या है तेरा नाम, दीपांशु, सुरेश बाबू, तुम समझ आ रहा है, तुम क्लास एक एक अटेंड कर रहे हो, एक छोड़ दे रहे हो। चलो यहां देखो भाई, अगला प्रश्न कहता है कनकेव लेंस ऑफ फोकल कन्वेक्स कनकेव। तो जब तक कनकेव हो गया, अब सवाल कनकेव लेंस आ गया, सावधान देना। अब कनकेव आ गया मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए मेरे भाई, इस तरह के लेंस की बात हो रही है जो कि क्या है, डाइवर्जिंग है। पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो भाई क्या करता है, उसको डाइवर्स करता है ना। लेंस है तो ऑब्वियस ही बात है, ये वर्चुअल है, ये रियल है। और भाई का फोकस कहाँ होगा, भाई का फोकस वर्चुअल साइड पे है, बोले तो इसका फोकस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा, नहीं होगा। तो किसको साइन कन्वेंशन याद करना दिख रहा है। अब उसके आसपास देखूंगा तो कनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और अभी दिखाया कि कनकेव लेंस का फोकल कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे। क्या लेगा, माइनस लेगा। फॉर्म एन इमेज, बनाता है एक इमेज कितनी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक इमेज बन रही है क्या, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, सॉरी, तो दैट इज वी, इमेज का डिस्टेंस। अब मेरे होशियारों, वो अगर इमेज रियल वर्चुअल नहीं भी बोल रहा है तो ये समझदारी होनी चाहिए। सवाल किसका है, कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस में इमेज कभी भी रियल बनी ही नहीं, हमने तो कभी नहीं देखी, है ना। रे डायग्राम पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो इमेज कैसा है, ये बाय डिफॉल्ट वर्चुअल है। वर्चुअल बोले तो लेफ्ट पे होगा, लेफ्ट पे होगा तो माइनस ले लेगा, है कि नहीं। अब यही तो मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें बार एहसास करा रहा हूं। देखो सिर्फ 3 फॉर्मूले जानने से कुछ नहीं होने वाला है, पूरी चैप्टर की थ्योरी पता होनी पड़ेगी, तब न्यूमेरिकल बनेगा। और ये 100% श्योर है, बोर्ड में तुमको एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से मिलेगा, आइदर इट विल बी ऑन द मिरर और लेंस। ठीक है, तो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की नहीं करनी है, सीधे प्रैक्टिस करनी है। पहले चैप्टर की थ्योरी, कंसेप्ट, रे डायग्राम, चैप्टर का बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझने में। न्यूमेरिकल मैंने कहा उसका बाई प्रोडक्ट है कि तुझे उतना समझ आएगा तो न्यूमेरिकल तेरे से श्योरली बनेगा। चलो कह रहा है कंप्यूट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू निकालना है। अरे क्या सवाल है ये, मुझे करना चाहिए रे भाई। अरे बोलना रेवा, अरे रेवा यार तू बोलती नहीं, रेवा यार बोल के भैया मत कर।
जो मैं सुनना चाहता हूं। देखो सब सिंपल सवाल तो है, एफ दे रखा है, वी मैंने जान लिया, यू निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगा मेरे भाई, लगा फॉर्मूला कौन सा। और देखो एक स्मार्ट बच्चा ना, जो स्मार्ट बच्चा होता है देखो वो क्या करके रखता है, सुनो तुम लोग बहुत मेरे पे बहुत डिपेंडेंट हो। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है ना। कंपटीशन ऐसे थोड़ा निकलता है कि तुमने खाली बार वही फॉर्मूला खींच रहा है ना। कंपटीशन में प्रैक्टिस में तुमको क्या बात बोली थी कल कि नंबर में अंतर सिर्फ प्रैक्टिस का होता है, कि वो कैसे 3 घंटे पूरा पेपर करता है बिना गलती के, है ना। वो बार बार ये फॉर्मूला नहीं लगा रहा, भाई ने मेहनत करी है। पहले देखो क्या करा भाई ने, एक यू का फॉर्मूला भी याद किया है, यहाँ से निकाल सकते थे, नहीं सीधा रख और आंसर निकाल, देख क्या आ रहा है। बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता ना इस बैच को, मैं तभी ये सब चीजें बचता हूँ यहाँ पर, है ना। मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप यही लगा ले अगर तू कंफ्यूज होता है तो, है ना। देख यहाँ से 1/u कितना आएगा, 1/u यहाँ चला गया पॉजिटिव हो गया, 1/v माइनस 1/f, बोलो हाँ या ना। तो 1/u कितना हो जाएगा, v और f का एलसीएम vf, यहाँ हो जाएगा f माइनस v, और समझ लो। और यहाँ से देखो u कितना आ जाएगा, एक तो जगह छोड़ने की आदत कम है मेरे को, है ना, बट चलो मैं कहीं तो लिखूंगा इसको, कहाँ लिखूं। यहाँ से देखो एक बच्चे को फॉर्मूला याद हो गया, u कितना होता है v और f का प्रोडक्ट और f और माइनस v, याद इसको ऐसे करो अगर कर सकते हो। देखो ज्यादा फॉर्मूला तो नहीं आएंगे, वहीं से ही आया है, बट ज्यादा फॉर्मूला याद करने के नुकसान ये दिखता है कि भाई अगर याददाश्त से कमजोर है उसके लिए भी ज्यादा चीजें नुकसान ही करती है, फिर कहते हैं तो लंबा ही जा तरीके से जा, है ना। कितना आएगा देखो, इसको लिखो एफ वी और नीचे लिखो एफ माइनस, है ना। एक स्मार्ट बंदा एमसीक्यू में आएगा इतना ड्रामा करेगा, उसको दिख रहा है कि फोकस पता है, मैं लेंस की बात कर रहा हूं, मिरर में अलग हो जाएगा। तुझे फोकस पता है, वी पता है, तुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो u कितना है, सीधा सीधा अगर u लिख दूं वो है f इंटू वी और नीचे इन दोनों का ही डिफरेंस। ऑर्डर रख लेना, f पहले f क्योंकि माइनस से निकल जाएगी, है ना। निकाल ले मेरे भाई यहां से, फोकस कितना है -20 इंटू -50 है कि नहीं, और नीचे -20 माइनस है कि नहीं कर सकते थे। अरे बोलो यार, तुम्हारा तो फीका रिस्पॉन्स रहता है हमेशा। कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस -20 और प्लस कितना माइनस का 5 नहीं, और यू कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो मदद मिलती है ना। अगर एमसीक्यू में आया मैं इतना ड्रामा सोचूंगा, सीधा लगाना चाहिए, सीधा लगाना चाहिए। बट ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि भैया फॉर्मूले पे लगाओ, थोड़ा घुमाओ फिराओ इधर आ जाए, ठीक है, जैसे लास्ट अभी पीछे तक कर रहे हैं। कुछ रिस्पॉन्स भी बच्चा नहीं देता है कि बोला कि भैया हाँ ठीक है बेकार है, चलो मैं तो करा रहा हूं। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है आ 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम आ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस बोले तो कनकेव लेंस। एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 2.0 सेंटीमीटर, उसको एक कनकेव लेंस से रखा है कितनी दूरी पे, 40 सेंटीमीटर की दूरी ऑफ फोकल लेंथ, और उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज निकालो। पोजीशन मतलब वी ऑफ इमेज निकालना है एंड एच आई ऑफ इमेज निकालना है। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन भी देख लो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा साइज में पॉजिटिव ही होगा, यू क्या होगा नेगेटिव। कैसा लेंस है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का फोकस कहां होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, है कि नहीं। मुझे लगता है कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे, लगाओ कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको 1/v मालूम नहीं, u आपको पता है क्या, हाँ -40, माइनस ऊपर लगा दिया 40 नीचे लिख दिया। फोकस पता है तुम्हें क्या, -15 लिखना था बट 15 लिखा, माइनस ऊपर लगा दिया, तुम जानते हो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1/v कितना आ गया -1/15, माइनस माइनस प्लस, और प्लस वहां जाके फिर क्या होगा माइनस, दैट इज -1/40। गर्मी बहुत है भाई, आ लग रहा है नहीं लग रही,
चलो 15 और 40 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 15 और 40 का एलसीएम 120 आना चाहिए क्या? उससे पहले कुछ नंबर नहीं? आई थिंक 120 ही आएगा, है ना? 120 ही वो पहला नंबर है जो 15 और 40 के पाड़े में साथ में आता, दैट इज एलसीएम ना। तुमको समझा रहा था कि एलसीएम निकालते हो, पता भी तो होना चाहिए एलसीएम इज व्हाट? द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो, मतलब दोनों के टेबल में आता, दैट इज 120। और 120 को डिवाइड करो 15 से, भी कितने पे आता है? हमें 8 पे, 15 8 जा। हाँ तो आप बोल रहे हैं ना तो हाँ पेंटियम 4 क्या है? तू पेंटियम 4 क्या है? पेंटियम 4 गूगल करना। 120 डिवाइडेड बाय 15 कितना? 8, 8 इंटू -1 -8 ओ भाई कितना? -8 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 3, 3 इंटू 1 3 आएगा। तो v कितना आ रहा है आपका? 1 बाय v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -11 बाय 120 एंड v विल बी -120 बाय 11 सेंटीमीटर। काट के निकालना होगा तो निकाल लेना। अब क्या निकालना है? साइज ऑफ इमेज भी निकालना है। कैसे निकालोगे साइज ऑफ इमेज? देखो भैया मुझे मैग्निफिकेशन निकालना नहीं है, मैं बार बार इतना ड्रामा क्यों करता हूँ? पहले m निकालता हूँ टाइम बर्बाद करके, फिर उस m का इस्तेमाल आगे यूज कर रहा हूँ। अरे सीधी सी बात है, मैग्निफिकेशन क्या है? HI बाय H0 है, तो मैग्निफिकेशन V बाय U भी तो है। अब मैं बार बार ये m निकालता हूँ, m निकालूंगा और फिर उससे क्या निकालूंगा? यही तो करने वाले तुम लोग पहले पीछे। तुम लोग v पढ़ा है, u पढ़ा है, v और u को डिवाइड करके m निकालो, फिर उस m का इस्तेमाल करके क्या करो? HI बाय H0 लगाओ। H0 पता है, HI निकालो। क्यों भाई ड्रामा बात कर रहा है? तुझे m पूछा गया है कहीं पे, तो क्यों निकाल रहा है? मत निकाल m को, सीधा निकाल। तो m क्या है? HI बाय H0 और m तो v बाय u भी होता है, तो सीधा तो यही क्यों नहीं यूज करता कि HI बाय H0 इज इक्वल टू v बाय u। m गया गाने में से, m चाहिए भी नहीं था। HI कितना है तो निकालना है, H0 कितना है? 2, v कितना है? -120 बाय 11, u कितना है? -40। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? अब क्या होगा? थोड़ा छोटा करेंगे इसको। अब यहां निकाल लो HI कितना हो जाएगा? पहले तो यहां देखो -120 बाय 11 और डिवाइड में जो -40 है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1 बाय 40, और जो 2 यहां डिवाइड में है वो 2 यहां के मल्टीप्लाई में आएगा। बाकी सॉल्व करो, है कि नहीं? कितना आएगा? 3 2 6, तो HI आ रहा है कितना? 3 2 6, माइनस माइनस प्लस का, और नीचे आएगा 11 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स HI क्या आना था? पॉजिटिव आना था, बिकॉज इमेज वर्चुअल थी। और देखो छोटा आ रहा है, 1 से छोटा। अभी याद है कुछ? कनकेव डाइवर्जिंग लेंस के केस में मैग्निफिकेशन 1 से छोटा ही आता है, बिकॉज यहां जो इमेज बनती है वो डिमिनिश बनती है। क्या बनती है? डिमिनिश बनती है ना। और तुम देख रहे हो कितना अच्छा चैप्टर है, मतलब मैं इसको फिजिक्स का चैप्टर मानूंगा, जहां मतलब 11वीं वाली की फिजिक्स ऐसी है जहां थ्योरी पढ़नी पड़ती है बहुत सारी, फिर तुम न्यूमेरिकल लगाता है, और कितना अच्छा मिश्रण होता है किसका? थ्योरी और मैथ्स का, है कि नहीं? बाकी तुम्हारे जो चैप्टर है घास पीट वाले, वहां तो थ्योरी अलग है, न्यूमेरिकल अलग है। अच्छा, तभी मैं सोच रहा था इतना न्यूमेरिकल क्यों है भाई, इतना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ न्यूमेरिकल के नाम पे। मुझे याद आया पावर भी तो यही है। नहीं चलो, छोटा टॉपिक, आसान टॉपिक। नींद आ रही है भाई? कितना दुखी है, मुझे गाली तो नहीं दे रहा मन में? हाँ, मेरे को गाली देगा तो मैं मिरर हूं, टकरा के तुम्हारे पास ही आएगा। और मास्टर गाली देगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत जुगाड़ पहना हुआ है, मेरा अपना प्रोटेक्शन किया हुआ है, उल्टा आएगा। ठीक है, चलो मजा आ गया भाई, मजा। गाली देना तो देते रहे, कोई देना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पीछे ही देना, मेरे कानों तक नहीं आना चाहिए, है ना दोस्त? चलो मजाक कर रहे हैं, गाली क्यों देना? अब देता भी होगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चलो क्या बेकार का टॉपिक मैंने ले लिया यार।
अब ये मुद्दा ही नहीं था। तुम उदास दिख रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे वजह से परेशान है। मैं कहाँ हूँ उस परेशानी का कारण? भाई सिलेबस तो कराना है मेरे बच्चा, है ना। ये छुट्टियों कुछ दिन रह गए, यही दिन है जो खिंच रहा है। फिर देखो, फिर तुमको लगेगा कि क्या गरीब रथ बिहार जा रहा है ना। हर जंक्शन पे रुकेगा, एक्सप्रेस को जगा देगा, है ना। खुद नहीं चलेगा, खुद नहीं चलेगा। बट इतना स्लो नहीं होगा, बट हाँ स्थिति अभी जो चल रही है उससे तो बहुत स्लो हो जाएगी भाई, सीधी बात है, झूठ क्यों बोलना है। चलो इधर देखो, पावर ऑफ लेंस। तो पहले थ्योरेटिकली समझते हैं एक लेंस की पावर क्या होती है। सुना है तुम लोगों ने, जब लोग चश्मा पहनते हैं कहते हैं ना बता कितना पावर का है। तो एक लेंस का पावर पूछा जाता है। वैसे पावर तो मिरर का भी होता है, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एक मिरर का भी पावर होता है, कनकेव और कन्वेक्स का। बट ठीक है, आपके सिलेबस में जो पावर है वो किसका? लेंस का पावर पढ़ा जा रहा है। एक लेंस का पावर क्या है बेटा? पावर ऑफ लेंस इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट फॉल इन इट। कह रहा है कि एक लेंस का पावर क्या है? ये मेजर है, माप है कि कितना डिग्री एक लेंस अपने पे पड़ने वाली लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। थोड़ा फील से समझना कि एक कन्वेक्स लेंस ये रहा, इस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ दी, यहां मिली है, क्योंकि आइडली इसका फोकस भी होगा, है ना। अच्छा, एक मैंने लेंस लिया, पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ी, पहले ही मिल गई। आपको क्या लग रहा है किसका पावर ज्यादा है? ऑब्वियस बात है, कन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग पावर होगा ना वो, और कनकेव में क्या होगा? डाइवर्जिंग पावर, वहां डाइवर्जिंग नेचर में होगा। क्या लग रहा है किसका पावर ज्यादा है? थ्योरेटिकली मैंने क्या कहा, एक लेंस का पावर क्या है? वो पैमाना है कि वो लेंस अपने पे पड़ने वाली लाइट को कितना डिग्री वाला डिग्री नहीं, कि कितना, किस लेवल तक कन्वर्ज करता है और किस लेवल तक डाइवर्स कर पाता है ना। उसको मेजर करने का जो पैमाना है उसको कहा जाता है एक लेंस की पावर। अब तुम यहां देखो, इस पे जो लाइट पैरेलल पड़ी उसने कन्वर्ज किया है, बट बहुत दूर जाके नहीं किया। और ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि इसने जो पैरेलल को बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दिया, पहले ही मिला दिया। तो किसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है? नीचे वाले का। किसका ज्यादा है? थोड़ा ऐसे समझो ना। अब इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, ऑब्वियस दोनों कंपेयर कर सकते हैं, दोनों कैसे लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। अब बताओ दोनों में कन्वर्जिंग पावर किसका ज्यादा? ऑफ कोर्स नीचे वाले का, है कि नहीं। अब ये क्यों बता रहा हूं, फॉर्मूला देखो, तुमने नोटिस किया, जिसका फोकस कम था, मतलब अपने पढ़ने वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट को पहले मिला देगा ना, क्योंकि पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां कन्वर्ज होती है? फोकस पे। मैं अगर यहां एक और लेंस बनाऊं, उसका फोकस और दूर है, तो अपने पे पड़ने वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, बट बहुत दूर जाके कन्वर्ज करेगा। तो यहां से क्या समझ आ रहा है कि जो एक लेंस की पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके फोकल लेंथ पे। और कैसे? इनवर्सली। कैसे? इनवर्सली। सिर्फ मुझे ये समझाना था, बाकी तो मैं सीधा बोल देता कि भाई याद करो कि पावर ऑफ लेंस क्या है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बट यहाँ जो फोकल लेंथ आप लिख रहे हैं वो मीटर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? मीटर में। क्योंकि आइडली आपको जब भी एक लेंस का फोकल देगा तो सेंटीमीटर में दे रहा है ना। बहुत बड़े लेंस थोड़े तो इनका पावर, इसका फोकल मीटर में होगा, बट जब पावर निकालोगे तो फोकल लेंथ किसमें लेनी है? मीटर में लेनी है। और इस बात से समझे थे नहीं समझे थे कुछ? क्या एक लेंस का जो पावर है वो किसका फंक्शन है? किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसकी फोकल लेंथ पे। कैसे? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। तो थ्योरेटिकली समझ आया पावर ऑफ लेंस क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। एक लेंस पे जो लाइट फॉल कर रही है तो वो कितना डिग्री उसको कन्वर्ज या कितना डिग्री उसको डाइवर्ज करता है, उसको मापने का जो पैमाना है उसको कहते हैं क्या? पावर ऑफ द लेंस। ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, जो मैंने आपको वहां एहसास कराने की कोशिश करी कि नहीं। एक लेंस का जो पावर है वो क्या है? उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। बट ध्यान रखना, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है किसमें? जब फोकल लेंथ किसमें ली गई है? मीटर्स में लेनी है। और यूनिट ऑफ पावर क्या है? यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्या? कैपिटल डी से। तो फॉर्मूला हो गया पावर ऑफ लेंस का क्या? 1/f। बट याद रखना यहाँ जो फोकल लेंथ रखोगे दैट फोकल लेंथ विल बी इन मीटर, और वहां से जो पावर आएगी वो किसमें आएगी? डायप्टर में आएगी। इसमें आएगी? डायप्टर में आएगी। ठीक है। और उल्टा भी रखना, जिन सवालों में पावर देगा और तू फोकल लेंथ निकालेगा तो पावर से फोकल लेंथ निकालेगा, यहां पावर रखेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पावर का रेसिप्रोकल। बट ध्यान रखना, जब तूने पावर से फोकल लेंथ निकाला तो वो फोकल लेंथ भी मीटर में आया है और तुझे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आंसर देना है। ठीक है। इतने समझदार तो मुझे लगता है बच्चा है हमारा। चलो
हाँ, डायप्टर इज अ यूनिट ऑफ, एक्चुअल में बताओ पावर की फोकल पावर की ऐसा यूनिट होनी क्या चाहिए, क्योंकि तुम भी ना डायप्टर तो कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट तो होती है केजी, मीटर, सेकेंड, है ना, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट इन्हीं चीजों के टर्म में होती है। 11th में साइंस ले लोगे तो पढ़ोगे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, मास टाइम MLT ना, मास डिस्टेंस टाइम, 3 तो ये हो गए, करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, करंट बोल दिया मैंने क्या, इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला, और एक आई थिंक टेम्परेचर केल्विन। यही 7 फिजिकल क्वांटिटी क्या है, साइंस में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी ही ऐसा यूनिट होती है। बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी इनके ही मदद से आती है, तो उनके ऐसा यूनिट भी इनके ही कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे एक्सेलरेशन देखो ना, आ क्या रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, क्योंकि लेंथ और टाइम है ना फंडामेंटल, सब कुछ तो उसी से आ रहा है, सब कुछ तो उसी से आ रहा है। अब तो ऐसे तो करोड़ों अरबों यूनिट्स होती हैं, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी होती है, बट सबकी यूनिट किस में आती है, वही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में आती है। और डेप्टर तो किसी का नाम रहा होगा भाई, तू भी समझ रहा है कि पावर है 1/f, तो कायदे से पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, अरे 1 की तो कोई यूनिट है नहीं, फोकल की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, फोकल लेंथ किसने ले रहा है, मीटर, लेंथ की तो है फोकल लेंथ भी, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। एक्चुअल में पावर की ऐसा यूनिट होनी चाहिए मीटर इनवर्स या पर मीटर, है ना, मीटर इनवर्स, और उस मीटर इनवर्स को ही कह रहे हैं क्या, डेप्टर। ठीक है, जब तुम डेप्टर कह रहे हो दैट इज मीटर इनवर्स। चलो सवाल पे आ गए, देखो सीधा सरल सवाल है, कह रहा है कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और कह रहा बताओ उसकी पावर क्या होगी। तो देखो पहले तो पावर ऑफ लेंस निकालना, तो फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है। अब कन्वेक्स लेंस की फोकल क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक कन्वेक्स लेंस ये रहा, पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल करेगी तो मेरे भाई पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, राइट साइड पे जाएगी। तो फोकल कहां है इसका, पॉजिटिव साइड बोले तो वैसे तो इसका इसके हिसाब से जाए तो रियल साइड है, बट आपको पता है कि लेंस का रियल कहां है, राइट पे, तो पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, अब पावर निकालने से पहले क्या करो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10 से क्या 100 से डिवाइड करो, कितना आएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। अब निकालो पावर, तो पावर है 1/f, तो f कितना है बेटा मीटर में 0.1, ये हटेगा डेसिमल, यहाँ 10 हो जाएगा, तो पावर कितनी आ रही है 10 डायप्टर, 10 डायप्टर। एक चीज सीख लो, जो साइन लेंस के फोकल लेंथ का है वही उसकी पावर का। सपोज करो पेपर में ऐसे पूछता है कई बार, वो आपको कहता है कि एक लेंस है जिसकी पावर है 10 डायप्टर, कह रहा बताओ कैसा लेंस है, तो पावर देख के भी लेंस बता सकते हैं। पावर कैसे दिख रही है, पॉजिटिव, और पावर क्या आती है, फोकस का रेसिप्रोकल, तो जो फोकस का साइन होगा वही पावर का साइन भी होता है। मतलब पावर पॉजिटिव दे रखी है, मतलब मैं फोकस निकाल नहीं रहा हूं, बट मुझे समझ आया कि फोकस भी क्या है, पॉजिटिव है, और फोकस पॉजिटिव किसका होता है, लेंस की बात करो, कन्वेक्स। तो कभी ऐसा सवाल पूछ ले कि आपको एक लेंस की पावर देके नेचर ऑफ लेंस पूछ ले, तो मेरे भाई समझ में क्या करना है। और अगर इसी प्रकार से मुझे कहता है कि एक लेंस है उसकी पावर कितनी है -5 डायप्टर, और कहता है बताओ, फोकल लेंथ नहीं पूछ रहा, कह रहा नेचर ऑफ लेंस बताओ कि नेचर ऑफ लेंस क्या है, नेचर लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, बोले तो कनकेव या कन्वेक्स है। अब तू खुद पावर नेगेटिव मींस, और ये पावर कैसे आई होगी 1/, उस लेंस का फोकल किया होगा। अब उस लेंस की फोकल नेगेटिव होगी तभी तो पावर नेगेटिव आई, है नहीं, मतलब उस लेंस का फोकल भी नेगेटिव है, और तुम जानते हो फोकल नेगेटिव किसका होता है, कन्वेक्स लेंस, बोले तो लेंस कैसा है, नेचर में डाइवर्जिंग है कि नहीं। चलो जैसे यहां देखो एक लेंस का पावर दे रखा आपको, कितना है पावर, -2.5 डायप्टर, कह रहा फोकल लेंथ बताओ और नेचर ऑफ लेंथ। चलो मैं कहता हूं फोकल लेंथ ना पूछ के सीधा सीधा नेचर ऑफ लेंस पूछा होता तो मुझे फोकल लेंथ निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, बिना फोकल लेंथ निकाले, बिना फोकल लेंथ का साइन देखे भी नेचर ऑफ लेंथ बताया जा सकता है, क्योंकि तुम जानते हो जो साइन लेंस के फोकल का होगा वही साइन उसकी पावर का भी होगा। तो पावर अगर नेगेटिव है तो मतलब फोकल भी नेगेटिव है, और फोकल किसका नेगेटिव होता है, अभी बताया, कनकेव, कनकेव, कनकेव बेटा, मैंने क्या गलत लिख दिया,
कन्वेक्स, यहां भी मैंने कन्वेक्स लिख दिया क्या, तो आपको बोल देना चाहिए था, पता नहीं मैंने कनकेव कन्वेक्स बोला, मैंने कनकेव, ये मुझे लगता है पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं है मैंने क्या बोला, कन्वेक्स बोला है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज कनकेव, है ना। अभी तो मैंने ऊपर बनाया है कि कन्वेक्स का फोकल पॉजिटिव होता है तो उसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसकी पावर भी क्या होगी। घर जाना है क्या, तबियत ठीक नहीं तो बोलो, ठीक है। और जो आपका कनकेव लेंस है उस पे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट गिरती है तो वो लेफ्ट साइड पे मिलती हुई दिखती है, उसका फोकस नेगेटिव होता है इसलिए पावर भी नेगेटिव होता है, तो किसी का पावर नेगेटिव है तो फोकस भी नेगेटिव, तो कैसा लेंस होगा, कनकेव, है ना। चलो क्या कर रहे हैं, तो पावर दे रखी है, फोकस निकालना है, तो फोकस क्या होगा, दैट विल बी 1/p हो जाएगा उल्टा, और f इज इक्वल टू 1/p, p कितना है -2.5, डेसिमल हटाया ऊपर 10 आएगा, कितना आ जाएगा भाई ये। अच्छा तुम भी जान रहे हो किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो मैं लगे हाथ क्या कर सकता हूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर भी कर देता हूं। 25 से 100 जाएगा कितने पे, 4 पे, है ना, बोलो, और ये माइनस ऊपर लिख सकता था, कितना आ जाएगा ये, नहीं समझे, गलत है क्या। अरे ये जो फोकल आ रहा था मीटर में आ रहा था, मुझे आखिरी में आंसर तो सेंटीमीटर में ही करना है फोकल लेंथ, तो क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 से 100 गया 4 पे, अच्छा ये मैंने 40 क्यों बना दिया, ठीक है, मुझे खुद डाउट होने लग गया था इतना 160 कहाँ आ रहा है, तो ये 25 से गया कितने पे, 4 पे, तो ये -4 लिख देते ना, प्लस माइनस -4 कितना आएगा, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेचर ऑफ लेंस कैसा है, नेचर ऑफ लेंस है बेटा क्या, कैसा है नेचर ऑफ लेंस, फोकल देख के बता लो, नहीं तो पावर देख के बता दो, पावर नेगेटिव या फोकल नेगेटिव, नेगेटिव फोकल किसका होता है भाई, कनकेव, किसका, लिख देना डाइवर्जिंग लेंस, कैसा लेंस है, चल। अच्छा ये समझो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या कहता है, जब आप एक साथ कई सारे लेंसेज लगाओगे तो उसकी क्या होगी, एक कंबाइन पावर होगी, क्या होगी, एक कंबाइन पावर। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट जो कहता है, जब एक अरेंजमेंट में एक साथ कई सारे लेंसेज लगे हुए हैं तो हर लेंस का अपना एक पावर है, अगर वो कैसा लेंस होगा, कन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव पावर होगा, अगर वहां कहीं बीच में क्या लगा है, कनकेव लेंस लगा है जो कि डाइवर्जिंग है तो पावर नेगेटिव भी होगा। बट वो कहता है कि जब एक कनेक्शन, एक कॉम्बिनेशन में कई सारे लेंस लगे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो उस कॉम्बिनेशन की जो पावर होगी, उस कॉम्बिनेशन की जो पावर होगी वो उस कॉम्बिनेशन में लगे प्रत्येक लेंस की इंडिविजुअल पावर का एल्जेब्रिक सम होगा, क्या होगा, उस कॉम्बिनेशन में लगे प्रत्येक या इंडिविजुअल लेंस की पावर का क्या होगा, एल्जेब्रिक सम विद साइन। जैसे उदाहरण के लिए कि सपोज करो एक कॉम्बिनेशन में क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर मान लेते हैं 5 है, फिर एक कनकेव लेंस लगाया, इसकी पावर P1 मानो, इसकी पावर P2 है कितनी, -2, माइनस में होगी ना इसकी पावर भाई, अगर पावर 2 भी देगा तो तुझे पता ना नेगेटिव लेना है। फिर क्या आया, एक कन्वेक्स, फिर कन्वेक्स, फिर कनकेव, तो इसकी पावर मान लेते हैं कितनी है, P3 कितनी 10, इसकी पावर मानते हैं P4 मानते हैं -7, और इसकी पावर है P5 मान लेते हैं पावर है -2, है कि नहीं। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, कॉम्बिनेशन की पावर होगी इस कॉम्बिनेशन में लगे प्रत्येक लेंस की इंडिविजुअल पावर का एल्जेब्रिक सम नहीं बोला है, एल्जेब्रिक सम बोला है, विद साइन कितना है, प्लस, हाँ भाई P4 -7 दैट विल बी +7, ऑब्वियसली बात, वो कन्वेक्स नेगेटिव हो नहीं सकता है, ठीक है दोस्त, हाँ बाकी में तो ठीक है। चलो कितना हो जाएगा, ये कन्वेक्स ही था, 10 कन्वेक्स 7 और 7 हो गया, कर लो मेरे भाई, 5 10 15 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 7 कितना 22 प्लस का 22, -2 -2 -4
कितना आ जाएगा, पावर है 18 डायप्टर। और देखो पावर कैसे आ रही है, पॉजिटिव, मतलब ये ओवरऑल कैसे बिहेव कर रहा है, कन्वेक्स की तरह। कैसे, कन्वेक्स की तरह। ये भी पूछता है कई बार कि कॉम्बिनेशन लेंस की पावर तो समझ आ गई, वो क्या है, वो तो सिंपल है कि कॉम्बिनेशन में जितने भी लेंस लगे हैं उन सबकी पावर का एल्जेब्रिक सम है। ठीक है, हमने निकाल दिया। बट वो एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है, हो सकता है आपको कंबाइंड पावर ना पूछ के क्या पूछे कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बन रहा है उसका नेचर क्या है, तो उसके लिए पावर निकालिए। अब जैसे मैंने कॉम्बिनेशन की जब पावर निकाली तो कितनी आ रही है, 18 डायप्टर। तो ओवरऑल पावर कैसे आ रही है, पॉजिटिव, मतलब इसका ओवरऑल फोकस कैसा है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसा लेंस बिहेव कर रहा है, ये ओवरऑल कन्वर्जिंग लेंस दैट इज द कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, समझ आ गया पावर लेंस का कंसेप्ट क्या है। चलिए, मुझे लगता है कुछ छुटकू मुटकू सवाल होने चाहिए। कह रहा है टू थिन लेंस, मैंने बोला ही था आपके सिलेबस में थिन लेंसेज ही है भाई, दो थिन लेंस है, एक का पावर है प्लस 3.5 डायप्टर। कैसा लेंस होगा ये, कन्वेक्स होगा, शाबाश। और ये कनकेव होगा जिसका पावर नेगेटिव में है। आर प्लेस इन अ कॉन्टेक्ट, साथ में रखेंगे। कह रहा फाइंड द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो चलो पहले कंबाइंड पावर निकालते हो, ज्यादा आसान है। तो दैट इज P1 प्लस P2। तो P1 हो गया प्लस 3.5 और P2 हो गया माइनस 2.5। कितना आया कॉम्बिनेशन का पावर, एक, हाँ बेटा 1 आएगा, जस्ट 1 आएगा, पॉजिटिव 1। तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या आ रहा है, 1 डायप्टर। तो ओवरऑल ये लेंस कैसे बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग की तरह, दैट इज कन्वेक्स, है ना। पूछा नहीं गया बट फिर भी आप सोच सकते कहीं पूछ लेगा, क्या पता, है ना। अच्छा, कॉम्बिनेशन की क्या पूछ रहा, फोकल लेंथ। तो इजी है, फोकल लेंथ क्या होगा, अगर पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ तो फोकल इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर। तो फोकल कितना हो जाएगा, 1/1। और यहां से फोकल कितना आ रहा है, 1। बट तुम भी जानते हो ये जो 1 आया ये मीटर में आया है ना। और आप या तो मीटर में छोड़ दो आंसर, नहीं तो सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलो इसको भी देखो एक बार। कह रहा है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायप्टर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है 5 डायप्टर, ठीक है। एंड अ कनकेव लेंस ऑफ पावर, और एक कनकेव लेंस है जिसकी पावर को मैं P2 मानता हूं, कितना है 7.5 डायप्टर। कह रहा आर प्लेस कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, एक साथ रखा। कहता व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। वही सवाल है, बट देखो यहां साइन खुद से दिए नहीं, है ना। तो आपको ध्यान देना है। अब जो कन्वेक्स लेंस है उसकी पावर 5 डायप्टर है। कैसे याद किया, कन्वेक्स लेंस का फोकल क्या होता है, पॉजिटिव। तो पावर भी क्या होगा, एक पॉजिटिव का रेसिप्रोकल की पावर आएगी ना। पावर इज व्हाट, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एक पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा। तो अगर कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो बेटा पावर 5 डायप्टर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरा पावर किसका है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है भाई का, नेगेटिव। तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब कह रहा है इसका कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, कॉम्बिनेशन का पावर होगा P1 प्लस P2। P1 कितना है 5, P2 कितना है -7.5। आई थिंक ये आएगा -2.5 डायप्टर। तो ओवरऑल लेंस का पावर कैसा है, नेगेटिव। तो ओवरऑल कैसे बिहेव कर रहा है, एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अपने पे जो पहले लाइट पड़ी होगी ना, आखिर में जो निकल रही होगी ना बाहर, डाइवर्स करके निकल रही होगी, ठीक है। भले ही बीच में एक जगह कन्वर्ज हुआ बट आखिर में डाइवर्स होकर ही बाहर निकल रही होगी, ठीक है। मुझे लगता है इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हो बेटा। फोकल लेंथ क्या होगा, 1/P, दैट विल बी -1 में 2.5। ये होगा ना फोकस, पावर का रेसिप्रोकल। अब लगे हाथ उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर भी बनाओ। ये डेसिमल है, यहाँ 0 आएगा, 25 से 100 जाएगा 4 पे, फोकल आएगा कितना -40 सेंटीमीटर। ध्यान रखना मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया था। ये क्या है भाई, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद वन, एक साथ कॉम्बिनेशन में रखे। कहता व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। और फिर कह रहा है कि कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, जिसकी हम बात शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। चल मेरे भाई, पहला जो पावर कन्वेक्स लेंस है, पहला जो फोकल लेंथ है वो कन्वेक्स का है, तो फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव। दूसरा जो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है किसका है, वो एक कनकेव लेंस का है। किसका है, वो कनकेव लेंस का। कैसे लेगा,
नेगेटिव लगेगा। अब हमें क्या करना है, पावर निकालनी है किसकी, कॉम्बिनेशन की। वो दोनों की अलग अलग पावर तो पूछ भी नहीं रहा है। एक तरीका तो ये कि मैं इसकी पावर निकालूं, इसकी पावर निकालूं, फिर सम कर लूं, बेसिक तरीका। नहीं तो दिमाग लगा कि कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगा, इसकी पावर प्लस दूसरे वाले की पावर। अब दोनों की पावर पड़ी नहीं, बट पहले वाले की पावर क्या होगी, 1 में 25 नहीं, मीटर में लेना है। किस में लेना है, मीटर में लेना है। तो कितना होगा ये 0.25 मीटर, और ये होगा -0.1 मीटर, है कि नहीं। तो ऐसा तो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना कि आपको पहले पावर ही निकालना है। पावर दोनों का पूछ कहाँ रहा है, सीधा सीधा कॉम्बिनेशन की पावर पूछ रहा है। तो ऐसे कर लो, तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या है, पहले की पावर प्लस दूसरे की पावर। अब पहले वाले की पावर क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, दूसरे वाले की पावर क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इन मीटर। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 में 0.25 प्लस 1 में -0.1। ये डेसिमल हटेगा ऊपर 10, ये डेसिमल हटेगा ऊपर 100। तो पावर कितनी हो जाएगी, 100 गया 25 से कितने पे, 4 पे। इसको डिवाइड किया कितना आएगा भाई, -10 नहीं होगा। अब कॉम्बिनेशन की पावर आ रही है -6 डायप्टर, है कि नहीं। तो कॉम्बिनेशन की पावर है 6 डायप्टर, पहला पार्ट। अब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा कॉम्बिनेशन की पावर का रेसिप्रोकल 1 में -6। कितना हो जाएगा भाई ये, और मीटर से सेंटीमीटर बनाओ इसको, कितना आ जाएगा, दैट विल बी 100 में -6। सॉल्व करो कितना आएगा, 50/3 माइनस सेंटीमीटर, है कि नहीं, यही तो होगा। और लास्ट पूछा गया है क्या, नेचर कैसा है, पावर कैसी थी ओवरऑल नेगेटिव, तो नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है। कैसा है, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तुम्हारा एक्साइटमेंट बहुत खतरनाक था, है ना, बट ठीक है, तुम्हारा एक्साइटमेंट जैसा भी था मेरे को मैंने पढ़ा दिया है। मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम भी, है ना मोहित, पढ़ेगा। बोले ये अपराध मैं कहाँ करता हूँ, ये अपराध मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना मोहित। मैं अगर पढ़ूंगा तो फिर खेलेगा कौन, नहीं मोहित। अगर मोहित पढ़ने लग जाएगा फिर धरती पे खेलेगा कौन, नहीं मोहित। अगर मेरा मोहित पढ़ने लगेगा तो जो खेलने वाला काम है वो कौन करेगा, है ना। हाँ बेटा, तो खेलता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं, तो करता क्या, क्या खेलता है, घर में मम्मी की मदद तो नहीं करता है। तो बता, तू घर में मम्मी की मदद भी नहीं करता है। कौन सी क्लास में, 3rd थी ना। ओह सॉरी। तो पढ़ता भी नहीं, खेलता भी नहीं, क्या करता है फिर मोहित, बता तो सही तरह। फेवरेट टाइम पास क्या है, टाइम पास करना, हाँ मोहित, नहीं। अरे मोहित बता तो सही, क्या करता है घर में, तकिया लगा के छत देखता है क्या। अच्छा तेरे यार, सच में तुझे काम तो करना पड़ता है।